सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 4, भारतीय संस्कृति का मूलाधार गायत्री महामंत्र। आइए पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे अंतरात्मा से, हृदय से पुकार लगाते हुए, सद्गुरु को पुकार लगाते हुए गायत्री मंत्र का एक बार उच्चारण करें और भावना करें कि सविता का दिव्य प्रकाश हमारे भीतर प्रकाशित हो रहा है और जो हमें गुरुदेव सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, वो हमारे अंतरात्मा के स्तर तक हमारे व्यवहार में दिखाई देने लगा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लंबी गहरी सांस मंत्र की शक्ति को आत्मसात करेंगे। एक मुस्कान चेहरे पर खिलखिलाती हुई और आगे का स्वाध्याय। इंसान का एक और शरीर है, विचारना। विचार की भूमिका के रूप में मस्तिष्क के ऊपर शिखा के रूप में, अंकुश के रूप में गायत्री मंत्र विद्यमान है। हर इंसान जब अपने सिर पर हाथ फेरता है तो उसे माँ की याद आ जाती है। यह चिद्र रूपणी है, महामाया है। एक अंकुश हाथी के ऊपर होता है। मनुष्य के मन पर विचारना के ऊपर भी अंकुश होना चाहिए। यह गायत्री माता अंकुश के रूप में सिर के ऊपर विद्यमान है। मनुष्य के ऊपर ऋषियों ने गायत्री के रूप में शिखा की स्थापना करके यह बतलाया कि आप हमेशा विचार करते समय, बोलते समय यह ख्याल रखना कि हमारे ऊपर अंकुश लगा हुआ है। हमें मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जहाँ पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव हमें गायत्री की 24 शक्तियां बता रहे थे कि गुरुदेव कह रहे थे जितने भी वेद हैं, जितने भी पुराण हैं, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, चाहे भगवान दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हो, चाहे ऋषि हो, सब कुछ गायत्री मंत्र का ही विस्तार है। और अगर हम गायत्री मंत्र को सही तरीके से कर लेते हैं तो हमारे भीतर वो 24 की 24 शक्तियां, हमारे वो 24 एक्टिविटी सेंटर, एनर्जी सेंटर जागृत हो सकते हैं। अब यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि आप इमेजिन करो एक मनुष्य जिसके विचारों पे कोई अंकुश ही ना हो, थॉट पे अंकुश ना हो, चिंतन की दिशा केवल विपरीत 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 हो, तो फिर क्या होगा? मतलब बुद्धि, उस बुद्धि से दुनिया में क्या क्या नहीं हो रहा। ये जो उल्टे काम जितने भी घटित होते हैं, चोरी है, डकैती है, लड़ाई झगड़े हैं, जितने भी उल्टे काम हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बुद्धि तो है, उस बुद्धि का उपयोग करना नहीं आ रहा। गायत्री की शक्ति बुद्धि का सदुपयोग करना सिखाती है, क्योंकि गायत्री क्या है? विचारशीलता है, प्रज्ञा है, ऋतंभरा है। तो जब हम गायत्री करते हैं तो ये जो शिखा स्थान है ये एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट हो जाएगा तो आत्मा में एक जागृति, एक प्रकाश एक्टिवेट हो जाएगा। और जब भी मन में कोई अनुचित विचार बनेगा हमें तुरंत पता चल जाएगा कि ये विचार ना आने योग्य है। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये शिखा स्मरण के लिए थी। जब भी हम सिर पे हाथ लगाते हैं तो हमें माँ की याद आ जाती है। तो क्यों ना हम हर समय याद रखें कि एक अंकुश जरूरी है हमारे विचारों पर। नहीं तो हम छोटी सी रस्सी में सांप देख लेते हैं। मान लो कोई इंसान आपके पास आकर कहे आपने खाना बनाया, और कोई आकर कहे ये खाना अच्छा नहीं बना। बात केवल इतनी सी है कि उन्होंने कहा खाना अच्छा नहीं बना, और हम यहाँ पर अपनी मर्जी से हमारे विचारों के घोड़े को दौड़ा ले। अरे ये तो ऐसे ही करते हैं, इनको तो किसी के हाथ का खाना पसंद ही नहीं है, इनको तो हमारे हाथ का खाना ही पसंद नहीं है, इनको तो हमसे बैर है, इनको तो ऐसा है, इनको तो वैसा है। देखो क्या हुआ, विचारों ने मिथ्या धारणा क्रिएट करी और उससे एक रिश्ता गड़बड़ाने लगा। जो भी वो सामने रिलेशनशिप है वो गड़बड़ाने लगा। तो और यहाँ पर अगर सद्बुद्धि और करुणा का जागरण हो जाए तो मन कहेगा अरे आपको खाना अच्छा नहीं लगा। मन में इतनी करुणा होगी कि सामने वाले को पोषण मिले तो आप पूरे दिल से कहोगे अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से हम ध्यान रखेंगे, अभी आपका पोषण आवश्यक है, आप बताएं कि आप क्या खाएंगे, जो आप खाएंगे हम अपनी सामर्थ्य अनुसार आपके लिए बना देंगे। जब विचारों पे अंकुश लग जाता है तो विचार केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में करुणा और संवेदना के आधार पर जागृत होते हैं। तो गुरुदेव बोल रहे कि ये शिखा है, गायत्री माता का अंकुश अपने सिर पर विद्यमान होना चाहिए। और जब हम गायत्री का जप करेंगे तो हमारा ये एनर्जी सेंटर, सहस्त्रार, ये जो शिखा स्थान है ये एक्टिवेट हो जाएगा और हमें कोई गलत काम करने ही नहीं देगा। हमें याद दिलाएगा कि हमें मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, यज्ञोपवीत हिंदू धर्म का मुख्य संस्कार है। शिखा मस्तिष्क पर तथा कंधे पर जनेऊ, ये दोनों ही गायत्री के प्रतीक हैं। गायत्री के 3 व्याहतियां, जनेऊ की 3 लड़े हैं, 9 धागे गायत्री मंत्र के 9 शब्द हैं। इसका मतलब सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए तथा मर्यादाओं में रहना चाहिए। हर हिंदू के लिए ये 2 चीजें अनिवार्य मानी गई। वह क्या है? यह है गायत्री मंत्र। हमें 2 बार संध्या करनी चाहिए। मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ते हैं। आप मन मर्जी नहीं कर सकते।
आपको इस मंत्र का 2 बार अवश्य जप करना चाहिए। इसे गुरु मंत्र कहा गया है। गुरु मंत्र कैसा? प्रारंभ में जब गुरु किसी बच्चे को शिक्षण देता था, करता था, तो वह उसकी सादी स्लेट में इसी मंत्र को लिखकर उसके ऊपर बच्चों को हाथ फेरने के लिए कहते थे। साथ ही उसका उच्चारण भी कराया जाता था। इसीलिए इसे गुरु मंत्र कहते हैं। हिंदुओं का गुरु मंत्र एक है, मुसलमानों का गुरु मंत्र एक है जिसे हम कलमा कहते हैं। ईसाइयों का गुरु मंत्र एक है जिसे बपतिस्मा कहते हैं। अब यहाँ गुरुदेव कितनी सुंदर बात समझा रहे हैं। कल भी ये बात हुई थी संध्या के, अगर हम भारतीय हैं तो हमको एक चीज अनिवार्य रूप से करनी है। वो क्या है? 2 बार संध्या, सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट। इतना समय भी अगर हम अपने जीवन के लिए नहीं निकाल पा रहे, अपनी सद्बुद्धि के लिए नहीं निकाल पा रहे, तो फिर दीनहीन नहीं रहने वाले हैं। क्योंकि दीनहीन इंसान कहाँ से बनता है? अपनी भावना और अपने विचारों से इंसान दीनहीन बनता है। हमारे पास तो कुछ है नहीं, रोना रोना रोना, हमारे तो ये समस्या है, हमारी तो वो समस्या है, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस क्रिएट कर लेते हैं। क्यों? अपने आप को दीनहीन। लेकिन जब हम उस गायत्री की शक्ति से, सविता की शक्ति से जुड़ सकते हैं, उस प्रकाश से अपने को एक कर सकते हैं, तो दीनता हीनता का सवाल कहाँ है? जितनी भी चीजें हमें बताई गई, जैसे गुरुदेव ने मस्तिष्क पे बताया, शिखा क्या है? शिखा जो है गायत्री की शक्ति है। अगर एक्टिवेट कर ले हम, अभी तो सोई पड़ी है, हमको पता ही नहीं, अभी तो हम शिखा रखना यहाँ जरूरी नहीं है, प्रतीक है। ऐसे हम पहन तो रहे हैं जनेऊ, लेकिन उसका अर्थ नहीं पता। बस जनेऊ पहनना है और कर्मकांड के स्तर पर कान के ऊपर रखो, ऐसे रखो, अपवित्र हो गए, पवित्र हो गए। हम लोग कर्मकांड में इतना ज्यादा उलझ गए, भयग्रस्त इतना ज्यादा हो गए कि जो चीज का तत्व है वही हमारे हृदय तक नहीं पहुंच रहा है ना। तो उसको अगर जनेऊ स्मरण आ रहा है, अगर मन में जनेऊ का भाव बन रहा है, तो पहना या नहीं पहना, मान लेना कि पहन रखा है, मान ले। क्योंकि हम भारतीय हैं, तो हमें अपनी संस्कृति पे गर्व होना चाहिए। भारतीय होने का मतलब ही है कि हमने मन में जनेऊ धारण कर लिया। स्थूल में किया है या नहीं किया, मेरे हृदय ने धारण कर लिया, मेरे विचारों ने धारण कर लिया, और वो मुझे स्मरण दिलाएगा बार बार। क्या स्मरण? मिनिमम ये कि मेरे उपासना में तीनों शरीरों से गायत्री का जप होना चाहिए। ऐसे नहीं करने बैठना जब करने बैठे विचार कहीं चल रहे हैं, भाव कहीं, और जीवा से ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि न प्रचोदयात्, इसको जप न माने कृपा। अगर आप ऐसा जप कर रहे हैं तो क्रॉस कर दो उसको। तीनों शरीर, पहले मेरे भाव से वंदन, आवाहन पूरे दिल से परमात्मा का, सविता का, गायत्री माता का। इस आवाहन के क्रम को जब दिल से करेंगे तो मिनट लगेगा। फिर विचार, हे माँ मेरे विचारों को श्रेष्ठ दिशा दीजिए, भावना, और फिर सविता देवता के प्रकाश को विजुलाइज करते हुए, उगते हुए सूर्य के प्रकाश को दिल से विजुलाइज करते हुए, चेहरे पर एक मुस्कान लिए हुए 15 मिनट गायत्री का जाप। और वो भी अगर हम गुरुदेव या माता जी की आवाज में कर लें तो उसका असर बहुत ज्यादा आएगा। अब गुरुदेव ने इसको ये व्याख्या करी कि गायत्री गुरु मंत्र क्यों है, और गुरुदेव ने बताया कि सब लोग तो अपने अपने, देखो ये भी एक कमिटमेंट है। मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ रहा है, क्या कमिटमेंट है, कितना जबरदस्त। तो हम अपनी संस्कृति के प्रति कमिटेड नहीं हो सकते क्या? हमें कमिटमेंट की आवश्यकता नहीं है क्या? सबका गुरु मंत्र होता है। गुरुदेव यहाँ लिख रहे हैं कि ईसाइयों का भी एक गुरु मंत्र है, हिंदुओं का भी गुरु मंत्र है, मुसलमानों का भी है। तो अपने गुरु मंत्र के प्रति कमिटमेंट देने में क्या दिक्कत है? हम फिजूल की संसारिक चीजों पे कितना कमिटमेंट करते हैं। तो अब एक कमिटमेंट अपनी आत्मा की जागृति के लिए, क्या? साधना, संध्या सुबह और शाम की। और जब ये संध्या होनी शुरू हो जाएगी तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा, अपने आप। एक बार 40 दिन करके देख लीजिए मिनिमम, बाकी कुछ ना हो जाए तो बात, सारे विचार, सारी समस्याओं के समाधान भीतर से निकलने लगेंगे। आगे लिख रहे हैं, उस अंधकार युग को क्या कहे जिसमें हमने आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक आजादी, कला वैभव सब कुछ खो दिया। इतना ही नहीं, हमने अपनी माता की पहचान खो दी। माता की पहचान जिन बच्चों को नहीं होती तो उन बच्चों की मिट्टी पलीद हो जाती है। कैसी मिट्टी पलीद हो गई? हमारी बहुत मिट्टी पलीद हो गई। हमें जिस आत्मा का परिपोषण प्यार मिलता था, उस माँ को हम भूल गए। उसे ग्रहण करके हम देवमानव कहलाते थे। हम समर्थ, प्रतिभाशाली थे, विश्व के सिरमौर थे, हम सुसंस्कृत कहलाते थे, और उसे हम सारे विश्व में बांटते थे। अब गुरुदेव बता रहे क्यों भारतीय संस्कृति का इतना पतन हुआ बीच में, क्योंकि हम अपने मूल को भूल गए। हम इतना कॉपी कैटिंग में चले गए, यहाँ से कुछ कॉपी कर लो, वहां से कुछ, के अपने मूल को ही भूल गए। आत्मा का जो मूल स्रोत है, जिस ऊर्जा से हम बने हैं, अरे गायत्री का ही तो हम सब विस्तार है, माँ गायत्री का, और उसी माँ को भूल गए जिसका विस्तार है। शरीर भाव की माँ का स्मरण है, उसके प्रति चिंता है, उसके प्रति करुणा है, और आत्म भाव की माँ जिसकी वजह से जिसकी आत्मा का हम विस्तार है, उसको भूल गए। और भूल गए तो पतन हो गया।
पिछले 100 वर्षों में कितना पतन हुआ है भारतीय संस्कृति का हमारा, हम सब जानते हैं। इसको किसी को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। और हर क्षेत्र में पतन हुआ है, हमने अपना सब कुछ खो दिया। सोने की चिड़िया भारत की क्या हालत हो गई, और हर पक्ष पे पतन हुआ है। गुरुदेव लिख रहे हैं आर्थिक हो, राजनीतिक हो, कला हो या वैभव हो, सब कुछ चला गया, क्योंकि हम अपने मूल को भूल गए। और पहले हमारे अंदर देने का भाव था, ये भी गुरुदेव ने यहाँ लिखा, क्या कि हम सारे विश्व में बांटते रहते थे। अब इंडिविजुअल सोच ही इतनी स्वार्थी हो गई। देने का भाव किसका था? समष्टि का था, हर कोई देना चाहता था, इसलिए वो देने का भाव जीवन था। अब तो इंडिविजुअल संकीर्ण हो गए, अपने और अपने दो और अपने चार, और कुछ लोग तो अपने और अपने दो और अपने चार तक भी सीमित नहीं है, सेल्फ सेंटर्ड है। उनको पता ही नहीं कि बाकी किसी का कोई योगदान है। पति पत्नी को एड्रेस नहीं कर रहा, माँ बच्चों को एड्रेस नहीं कर रही, बच्चे माता पिता को एड्रेस नहीं कर रहे, कोई किसी को एड्रेस नहीं कर रहा, सब अपने अपने में घुसे हुए हैं और स्वार्थ के लेवल पे घुसे हुए हैं। या फिर अगर एक माँ ये सोच रही है कि मेरे बच्चे के लिए ये उचित है, तो बस वही उचित है, उसके अलावा कुछ और उचित हो नहीं सकता। जो मैं कह रही हूँ वही पत्थर की लकीर है, वही उचित है। तो या तो अहंकार में खो गए। इस तरह की घटनाएं हमारे भीतर भीतर घटित हो रही है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, अमेरिका से लेकर पेरू तक ना जाने कहाँ कहाँ सारे विश्व में बांटते रहते थे। अमेरिका कोलंबस का, निग्रोज का, आदिवासियों का, रेडियंस का बसाया हुआ नहीं है, बल्कि वह भारतीयों का बसाया हुआ था। वहाँ सूर्य मंदिर पाया गया, जिसका अर्थ यह है कि वे गायत्री उपासक थे। वहाँ भारतीय कैलेंडर इतना सुंदर पाया गया, जितना सुंदर कैलेंडर भारत में भी नहीं पाया जा सकता। यह क्या है? भारतीय सभ्यता। ऐसी संस्कृति थी भारत की, जिसका मूल था गायत्री मंत्र, गायत्री माता, जिसे हम भूल गए। अंधकार के समय में क्या होता है? चोर उचक्के, उल्लू, सांप, बिच्छू चमगादड़ चलते हैं। सब कुछ रात के समय होता है। झाड़ियां रात में डरावनी बन जाती हैं। रात के समय हम रास्ते पर चलते हैं तो हमें ठोकरें लग जाती हैं। हम 2000 वर्ष तक अंधकार में भटकते रहे। हमने भी माँ को त्याग दिया। किसकी बतलाएं कि किसने कहा इस माँ को त्यागने के लिए? अब इसके आगे कल पढ़ेंगे, लेकिन भाव संवेदना गुरुदेव जगा रहे हैं कि अगर हम अपनी माँ को, अपने मूल को ही त्याग देंगे तो क्या क्या बताऊं। गुरुदेव ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि क्या थी भारतीय संस्कृति और हमने कहाँ कहाँ तक दिया था। देने का भाव जागृत था भीतर, और देने के लिए था क्योंकि हम इनफाइनाइट सोर्स से जुड़े हुए थे। अभी तो हमारे सोर्स में ही ब्रेक लग गया, हमारा इनफाइनाइट सोर्स ही सो गया, तो हम अंधकार में भटक रहे हैं। और अंधकार में क्या होता है? चोर उचक्के, सांप, बिच्छू हमारे भीतर है। ये सारे चोर उचक्के बाहर से कहीं नहीं आ रहे। विकृति आ गई, सोच में ही विकृति आ गई, भावनाओं में ही का स्तर गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि हम अंधकार की ओर चल पड़े। प्रकाश में जीवन से अंधकार की ओर चल पड़े। और अभी भी समय हम जाग जाएं और प्रकाश की ओर लौट जाएं, गायत्री मंत्र का सानिध्य लेकर। इतनी प्रार्थना गुरुदेव हम सबसे कर रहे हैं। तो इतनी बात तो हम मान सकते हैं कि ये गुरु मंत्र है, और ये गुरु मंत्र का हमारे जीवन में स्थान होना चाहिए, और किस तरीके से होना चाहिए इस पे बात की। तो सभी को प्रणाम, सभी को बहुत बहुत आभार। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।